हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट स्टफ को कवर करते हैं। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने कमेंट का इशू फिक्स किया था, जिसके अंदर हमने यहाँ पे शो टॉगल इस पे काम किया था और उसके बाद हमने स्पेसिफिक उसका रिप्लाई के नीचे हमने बॉक्स ये शो कराया था, राइट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे जो हमारे पास टैग्स आ रहे हैं या हमारे पास लेटेस्ट पोस्ट आ रही हैं तो हम इन पर काम करते हैं। और जो हमारे पास सर्च है इसको आप चाहे तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सिंगल पोस्ट ओपन है, ठीक है। और इसको आप ऐड कर सकते हैं या तो मेन पे, ठीक है, जहाँ पे आप सर्च कर सकें और आपके पास पोस्ट आ जाएं। अदरवाइज़ यहाँ पे हम मल्टीपल रिजल्ट्स तो दिखा नहीं सकते, तो इस वजह से इसको हमें डिफरेंट पेज पे रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्च का मकसद नहीं बनता, उस टाइम बनता है जब आपके पास मल्टीपल ब्लॉग्स आ रहे हों, ठीक है। तो उस टाइम पे आप यहाँ पे मल्टीपल्स को भी शो करा सकते हैं, क्योंकि जब हम सर्च करेंगे हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि एक रिज़ल्ट आए, ठीक है। तो इस हमारे केस के मुताबिक ये चीज़ गलत बन रही है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक हो गया। और सर्च का आपको पता है कि आपने सिंपल क्यूरी से सर्च करना होता है उस स्ट्रिंग को, और आप उसको इंस्टेंटली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी और पेज के अंदर इसको ऐड करके वहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेटेस्ट पोस्ट हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कंट्रोलर है जहाँ से हम इसको सिंगल ब्लॉग को रेंडर कर रहे हैं, हम वहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे देखें हम सिंगल पोस्ट को हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट को यहाँ पे रिटर्न कराना है। तो इसके लिए मैं करता हूँ लेटेस्ट पोस्ट, राइट, पोस्ट। अच्छा, अब आपने यहाँ पे हमारे पास पोस्ट मॉडल है। अब आपने यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या हम करते हैं कि हम चेक कर रहे हैं, 2-3 वेज हैं हमारे पास, बेसिकली मल्टीपल वेज हैं, उससे हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहला वेज ये है कि आप उसके टाइम के मुताबिक चेक करते हैं, ठीक है, कि उसका टाइम आप सिलेक्ट ऑल फ्राम वेयर ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट, ठीक है। जब हमारी पोस्ट क्रिएट हुई है तो ऑर्डर बाय हम डिसेंडेंट कर देते हैं, राइट, डिसेंडिंग, ओके, डिसेंडिंग कर देते हैं, राइट। और दूसरा तरीका ये है कि ये जो आईडी आपकी आ रही होती है, आईडी हमेशा जो प्राइमरी की है, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से इंक्रीमेंट होती जाती है। तो हम क्या करते हैं, उससे भी हम डिसेंडेंट कर देते हैं। और उसके अलावा एक और वे है जो सिंपलर वे है कि हम लारावेल का हेल्पर यूज़ करते हैं, जो खुद चेक करता है और उसको डिसेंडेंट रिटर्न कर देता है, ठीक है। जो भी लेटेस्ट होते हैं, मीन लास्ट पे क्रिएट होती हैं चीज़ें, वो चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, हेल्पर को कॉल कराना है। हेल्पर है आपके पास लेटेस्ट, तो ये आपके पास लेटेस्ट ले आएगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपने गेट को भी कॉल कराना है, ये आपके पास लेटेस्ट को लेके आ जाएगा, राइट। यहाँ पे कॉपी करें, इसको कॉम्पैक्ट के अंदर यहाँ पे पास कर दें, ठीक है, लेटेस्ट पोस्ट, राइट, ओके। अब सिंगल पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये एक पोस्ट, हम इसको रहने देते हैं, बाकी जो हमारे पास 2 पड़ी हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें डायनामिकली रेंडर होंगी, राइट, जिस तरह से हमने दूसरी पोस्ट को रेंडर किया था। ओके, इससे पहले ये जो आपका डिस्प्ले लेटेस्ट पोस्ट वाला है, इसको आपने इस तरह से कट करना है और इस पर इफ़ कंडीशन लगानी है कि अगर आपके पास लेटेस्ट पोस्ट हों तो देन आपने लेटेस्ट पोस्ट को डिस्प्ले कराना है, अदरवाइज़ आपने उनको डिस्प्ले भी नहीं कराना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने काउंट लगाना है, क्योंकि हमारे पास एरे रिटर्न हो रही है, लेटेस्ट पोस्ट ग्रेटर देन 0, राइट। और यहाँ पे आपने इस चीज़ को पेस्ट कर देना है, ये आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो है आपने इस पे फॉर ईच लूप लगाना है, रिमेंबर आपने इस पे फॉर ईच लूप नहीं लगाना, अदरवाइज़ ये लेटेस्ट पोस्ट हर पोस्ट के साथ आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे इसलिए लगाई है कि क्योंकि हमारे पास अगर 0 पोस्ट हैं तो ये लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले कराने का कोई भी तो नहीं बनता, दैट्स वाई हम इसको ऐड कर रहे हैं। ओके, सो हम इस पे फॉर ईच लूप लगाते हैं, ओके, फॉर ईच, और यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट, और यहाँ पे आप इसको करते हैं, इसको लिटिल बिट एडिट कर लें, और यहाँ पे आपने इमेज शो कराना है पोस्ट का, ठीक है। हम इमेज भी शो करा देते हैं, और याद रखें हमने इमेज का पाथ सेट किया हुआ है, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम इमेज को यहाँ पे इमेज के नेम को गेट करेंगे। सो गैलरी के अंदर हम इमेज कर देंगे और उसके बाद हम इसका कोई
स्टाइल से साइज़ फिक्स कर लेते हैं कि हमारे पास ये अगर एक इमेज है जो उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास यहाँ पे वियर्ड ना लगे, वो डिफरेंट विड्थ के अंदर ना आए, तो हम हर एक की विड्थ फिक्स कर देते हैं। ठीक है, 60 इज़ आई थिंक नॉट परफेक्ट, हम इसकी 90 कर देते हैं, एटलीस्ट 90 तो अब ये सही लग रही है। ये देखें साइड पे हमारे पास पोस्ट आ रही है। अब हमने इनका टाइटल भी डायनामिक करना है, उसके लिए भी ये आपके पास टाइटल आ रहा है, इस पर आप करें पोस्ट और पोस्ट का टाइटल। ओके, उसके बाद 3 मार्च 2018 ये चीज़ अगर आपने डिस्प्ले करानी है तो सेम वैसे ही जिस तरह से हमने इसको कराया था डेट हेल्पर के ज़रिए। सो 3 मार्च डे आ जाएगा, मार्च डिस्प्ले कराना है एम कैपिटल, ये डिस्प्ले कराना है तो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद str टू टाइम हेल्पर है जिसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है, पोस्ट और यहाँ पे आप क्रिएटेड एट। ठीक है, और अगर आप इस सीरीज़ पे न्यू हैं तो इसको स्टार्ट से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल मैंने वहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की हैं चीज़ें, तो वहाँ पे आपको मसला नहीं होगा। ये देखें 7 नवंबर 1 नवंबर 2022, तो हमारी कस्टम चीज़ें आ गई, टाइटल भी आ गया है, उसकी इमेज भी आ गई है और उसकी डेट भी आ गई। अब हम टैग्स पे काम करते हैं, राइट। ओके, मूव ऑन दिस टैग्स एंड रिमूव अदर वंस इंस्टेड ऑफ 1। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो टैग्स वाला है, सो हम पहले टैग्स रिटर्न करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्ट टैग्स भी इसको कह सकते हैं या सिर्फ टैग भी कहें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, टैग्स इक्वल टैग आपके पास मॉडल है। आप यहाँ पे पोस्ट और देन उसके मल्टीपल टैग्स को भी कॉल करा सकते हैं, या टैग और जो आपके पास पोस्ट की आईडी आ रही है तो आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा के मैं आपको 2 वेयर्स करा देता हूँ। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेयर पोस्ट आईडी इक्वल जो आपके पास ऊपर ब्लॉग आ रहा है और उसकी जो आईडी होगी बस यहाँ पे आपने गेट हेल्पर लगा देना है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास टैग्स रिटर्न हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे रिफ़्रेश करें इसको, कॉलम नॉट फाउंड, ओह क्योंकि ये तो पिवट के अंदर है हमारे पास, तो ये यहाँ पे टैग के अंदर तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमारे पास ये पिवट के साथ रिलेशन है, तो वहाँ पे हमारे पास पिवट को हम डायरेक्टली भी एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा भी ये है कि आप इसको हार्ड कोडेड क्यूरी लाइक आप कस्टम क्यूरी यूज़ करें, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, और उस तरह से आप उसको गेट कर सकते हैं वहाँ पे आप उसे, बट हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा ही काम करते हैं। अगर आपके पास ये जो पोस्ट आईडी है ये अगर टैग के अंदर स्टोर होती तो आप उसकी पोस्ट निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन ये मैन्यू टू मैन्यू है जिसकी वजह से हम इसको रिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको दूसरा वे करा रहा था, अगर ये उसके अंदर ये होता तो हमारे पास दूसरा वे भी इम्प्लीमेंट हो जाता, लेकिन एटलीस्ट आपको उससे आइडिया हो गया होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 टू मैनी, ठीक है, 1 टू मैनी रिलेशन हो तो उसके अंदर ये चीज़ वर्क कर सकती है। ठीक है, कैसे, क्योंकि आपके पास पोस्ट की आईडी ज़ाहिर सी बात है टैग के अंदर मौजूद होगी, तो आप वहाँ पे इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप उसके रिलेशन से भी सर्च कर सकते हैं। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, पोस्ट से लेके चलते हैं जो हमारे पास ऊपर ब्लॉग की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, क्योंकि हम पोस्ट को फाइंड कर रहे हैं और ब्लॉग के अंदर स्टोर कर रहे हैं इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ, पोस्ट बिलोंग्स टू मैनी टैग्स, राइट। तो इसके टैग्स हमारे पास आ जाएँ, यहाँ पे रिफ़्रेश करें, टैग्स आ जाएंगे। 2 टैग्स हैं पोस्ट के, कौन कौन से टैग्स हैं, PHP है और दूसरा लारावेल, PHP लारावेल होगा, बैकएंड डेवलपमेंट है। ठीक है, अब हमने इनको डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए चलते हैं, इनको डिस्प्ले कराते हैं। यहाँ पे जो टैग्स हैं इनको यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद सिंगल पे जाएं और यहाँ पे जो टैग्स हैं यहाँ पे आपने तब डिस्प्ले कराना है जब आपके पास एक से ज़्यादा टैग हों। हम क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं इसको कि एक से ज़्यादा हैं। सो काउंट, ओके, टैग्स ग्रेटर दैन 0, देन डिस्प्ले दैम, अदरवाइज डिस्प्ले नन। बट अगर आप यहाँ पे ये शो कराना चाहते हैं कि नो टैग्स फाउंड, तो वो भी आप करा सकते हैं, टोटली अप टू यू। उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे लगाएं और यहाँ पे इस तरह से आप ऊपर टैग्स भी आए और नीचे लिखा हुआ है नो टैग्स फाउंड। ठीक है,
सो अब आई थिंक मुझे वो चीज़ ऐसी इम्प्लीमेंट करा देनी चाहिए ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको इफ़ को ले आता हूँ यहाँ पे, मैं आपको सारे वे कराता हूँ ताकि आप लोगों को डेवलपमेंट, जब आप डेवलपमेंट करने लगे तो आप किसी भी वे से इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। टैग्स हों तो उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर ईच लूप लगाना है, फॉर ईच, यहाँ पे टैग्स, सिंगुलर टैग, और यहाँ पे आपने पहले आपने लिस्ट आइटम को पेस्ट करना है, यहाँ पे आपने कॉपी किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे टैग को आपने डिस्प्ले कराना है। सो टैग और टैग का नेम, ठीक है। और ये जो एच रेफ आर है इसको ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमने इसको किसी उस पर रीडायरेक्ट नहीं करना। ओके, सो ये देखिए हमारे पास पहला टैग आ गया, उसके बाद ये इसका दूसरा टैग आ चुका है और हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है टैग्स, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमारे पास इफ़ यहाँ पे ऐड करने का फ़ायदा क्यों है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे एल्स के अंदर कुछ दिखा सकते हैं। नो टैग फाउंड, अब आपका सवाल होगा कि ये चीज़ हमारे पास डिस्प्ले होगी नहीं, क्योंकि जब हमारे पास पोस्ट हम क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास टैग्स के बगैर वो पोस्ट क्रिएट ही नहीं होती। लेकिन ये चीज़ें आप चेक्स लाजमी लगाया करें, क्योंकि सम टाइम कोई भी चीज़ आपकी वहाँ से पास हो जाती है तो यहाँ पे वो कैटर हो जाए, ठीक हो गया। ओके, ये देखें कह रहा है नो टैग फाउंड, ठीक है। इसका साइज़ स्मॉलर कर देते हैं 6, और इसमें हम इसको सेंटर में भी ले जाते हैं। टेक्स्ट सेंटर जो बूटस्ट्रैप की क्लास है इसको सेंटर में लेके जाने के लिए यूज़ होती है, राइट। ओके, नो टैग फाउंड, तो इस तरह से आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, राइट। इस वजह से मैंने इस टैग्स को ऊपर, मैंने इसके ऊपर ये चीज़ नहीं लगाई थी। अगर ये चीज़ मैं यहाँ पे लगा देता, यहाँ पे कट करूँ, यहाँ पे लगा दूँ, तो अब जो चीज़ है ये टैग्स है ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये देखें अब हमारे पास जो ये वाला है ये भी हमें डिस्प्ले कराने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे जिस तरह से आप इसको ऐसे रिमूव कर दें, ठीक है, रिमूव कर देंगे तो ये बिल्कुल एम्प्टी शो होगा, ठीक है। तो एम्प्टी बेटर है आई थिंक नो टैग्स वहाँ पे डिस्प्ले कराने की, क्योंकि यहाँ पे कोई ख़ास तुक नहीं बनता। अगर एक चीज़ नहीं है तो उसके ऊपर उसका लेबल भी ना दिखाया जाए, लेकिन सम प्लेस ऐसी होती है जहाँ पे आपने उस चीज़ को दिखाना होता है, तो जिसकी वजह से मैंने इस चीज़ को भी आप लोगों को करके दिखा दिया है कि आपको एटलीस्ट ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी आनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास ये टैग्स आ रहे हैं, और एक और चीज़ है कि यहाँ पे आपने यहाँ पे किसी भी पोस्ट पर क्लिक करें तो आप उस स्पेसिफिक पोस्ट पर जा सकें, और किसी स्पेसिफिक टैग्स पर क्लिक करें तो आप उसकी पोस्ट पे जा सकें। ये सिनेरियो कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं, तो उसके लिए आएँ लेटेस्ट पोस्ट पे, और ये जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, कि जब इमेज पर क्लिक होगा, ठीक है, या फिर इस टेक्स्ट पर, तो क्या होगा आपके पास ये कहाँ पे जाना चाहिए, इन दोनों पर क्लिक हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ दोनों के अंदर ऐसे, ठीक है, कि ये जाए सिंगल ब्लॉग के अंदर, और इसके अंदर आईडी कौन सी पास हो, पोस्ट आईडी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पोस्ट की आईडी आ रही है, राइट। तो अब हम किसी भी पोस्ट पर जा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं इम्प्लीमेंट का ओपन करता हूँ लारवेल पोस्ट, तो मेरे पास लारवेल पोस्ट ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए मेरे पास लारवेल पोस्ट ओपन हो गई है, जिसकी डिस्क्रिप्शन बहुत लेंथी है, इस वजह से मैं इसको ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ, किसी और को ओपन कर लेता हूँ। सो ये देखिए हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गई है, ओके। और अब हम किसी भी पोस्ट पर क्लिक करके वहाँ पे उसको ओपन कर सकते हैं, चाहे हम इमेज पर क्लिक करें, चाहे हम टाइटल पे क्लिक करें, क्योंकि हमने इसको दोनों जगह यहाँ पे भी ऐड कर दिया है और यहाँ पे टाइटल वाले पे भी ऐड कर दिया, राइट। अब यहाँ पे टैग्स के उसमें सवाल आता है कि हम एक स्पेसिफिक टैग पर क्लिक करें तो उसके रेलेवेंट पोस्ट ओपन हो जाए, तो उस चीज़ को हम कैसे अचीव करेंगे। तो अब यहाँ वाला जो सिनेरियो बन रहा है उसके मुताबिक हमारे पास फिर से ये चीज़ गलत होगी कि हम अगर किसी भी टैग पर क्लिक करें तो उसके रेलेवेंट जितनी भी पोस्ट हों वो ओपन हो जाएं, बट हम यहाँ पे तो एक ही पोस्ट डिस्प्ले करा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक पोस्ट, उसकी टैग्स की पहली पोस्ट जो भी हो वो आपने डिस्प्ले करानी है, तो वो आप इस तरह से यहाँ पे करा सकते हैं, और मैं आपको वो करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे
सबसे पहले जो भी चीज़ है आपके पास, जो टैग है, टैग से आपने पोस्ट पे जाना है, तो पहले आपने इनका रिलेशन चेक करना है कि दोनों का आपस में रिलेशन बिल्ड है। सो हम यहाँ पे टैग के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। और रिमेंबर हमारे पास जो भी पोस्ट है उसके हमारे पास मल्टीपल टैग्स हैं, हमारे पास जो टैग्स हैं उनकी मल्टीपल पोस्ट हैं, ठीक है। तो हम सिंगुलर कैसे गेट कर सकते हैं ये भी इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे। पब्लिक फंक्शन टैग, ठीक है, मैं इसको सिंगुलर दे रहा हूँ क्योंकि हमने सिंगल टैग अचीव करना है। सो यहाँ पे करें रिटर्न दिस as many belongs to many और यहाँ पे आपने मैं टैग के अंदर मैंने पोस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। तो वहाँ पे टॉप पे भी आपने पोस्ट करना है, पोस्ट, ओके, क्लास, बाकी चीज़ें हमने पिवट को फॉलो की हुई है जिसकी वजह से हम बाकी चीज़ें यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे पोस्ट करनी है क्योंकि हम टैग की पोस्ट को फाइंड कर रहे हैं, राइट, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ वापस, सो यहाँ पे टॉप पे मैं क्या करता हूँ, एक पहले इसको डी करके आपको दिखाता हूँ ये चीज़ कैसे आ रही है। यहाँ पे मैंने किया और यहाँ पे मैंने किया टैग, मुझे अब उसके अंदर ही जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, इसके अंदर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, टैग, और टैग की मुझे पोस्ट गेट करनी है जो भी मैंने रिलेशन बिल्ड किया है, ठीक है। यस, पोस्ट ये सिंगुलर है और मैंने इस पर प्लूरल कार करा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं इस चीज़ को, ये देखिए हमारे पास 6 पोस्ट रिटर्न हो रही हैं जिनको ये वाला टैग्स असाइन है, ठीक है। अब ये वाली पोस्ट, लार्वल पोस्ट को भी ये वाला टैग असाइन है, ठीक है, PHP। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास मल्टीपल टैग्स हैं, ठीक है। तो हम मल्टीपल पोस्ट को तो डिस्प्ले करा नहीं सकते, तो उसके लिए हमें सोल्यूशन क्या निकालना है, हमने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कंडीशन लगा देनी है, नॉट, यहाँ पे हमने टैग के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने बिलोंग्स टू मैंने लगाया है, यहाँ पे आप कर दें सिंपली फर्स्ट क्या करता है, आपके पास फर्स्ट वाला रिकॉर्ड लेके आता है जो भी आपकी कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं तो अब ये 1 वाला ले आएगा, बाकी 5 को स्किप कर देगा। देखते हैं इसको ये कैसे रिटर्न करता है। टैग पोस्ट मस्ट टर्न अ रिलेशनशिप इंस्टांसेस, टर्न अ रिलेशनशिप इंस्टांसेस, ओके। सो इसके लिए भी हम कोई और सोल्यूशन निकालते हैं। इसके लिए इस चीज़ को मैं एक मिनट वीडियो का साइज़ भी देख लूँ, वीडियो का साइज़ भी लेंथी हो रहा है, इसको मुझे थिंक ओवर करने दें, मैं इसको कैसे अचीव करूँ। यहाँ पे वेयर की कंडीशन से भी हम यहाँ पे आप वेयर की कंडीशन इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ के हमारे केस के अंदर ये सूट नहीं कर रही वेयर की कंडीशन, लेकिन मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे वेयर की कंडीशन लगा सकते हैं। पोस्ट ID इज़, यहाँ पे हमारे पास पोस्ट की ID कितनी है, 2 है, 2 है। यहाँ पे रिफ़्रेश करें, सो अब ये आपके पास ये देखें 2 वाली पोस्ट ले आए हैं, ठीक है, ये 2 वाली पोस्ट ले आए हैं, ठीक हो गया। बट हमने ये वाला वेयर तो हम कॉल नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास हमने सिर्फ सिंगल पोस्ट को रिटर्न करना है, ठीक है। या यहाँ पे आप वेयर लगा दें और यहाँ पे इसके बाद आप फर्स्ट लगा दें तो होप ये वर्क करेगा। यस, वर्क करना चाहिए इसको। अब तो स्टिल सेम ही दे रहा है हमारे पास, तो इस चीज़ को हमने अचीव करना है। सो पोस्ट ID हमने पोस्ट ID नहीं, हमें यहाँ पे पोस्ट ID और उसके रेलेवेंट हमने स्पेसिफिक को हमें पुल करना है। सो इसके लिए मुझे सजेस्ट करें किस चीज़ को हम यूज़ करें, ठीक है।
पोस्ट, और यहाँ पे फाइंड भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आईडी तो पास नहीं हो रही, जिसके ज़रिए हम इसको फाइंड के ज़रिए यहाँ पे आईडी इसकी पास कर दें। ठीक है, ये आईडी वाला सिनेरियो तो सही नहीं है। फर्स्ट यहाँ पे हम कॉल नहीं करा सकते, तो हम क्या कॉल कराएं यहाँ पे फर्स्ट। ओके, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल्स हैं, तो मल्टीपल्स को हम यहाँ पे अगर आएँ तो हम पोस्ट, और यहाँ पे हम फर्स्ट लगा सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे रिफ़्रेश करें, यहाँ पे उम्मीद है स्टिल सेम राइट। सो मैंने यहाँ से तो ख़त्म कर दिया है। ओह, यहाँ से मैंने ख़त्म नहीं किया, दैट्स वाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फर्स्ट लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिफ़्रेश करें, अब आपके पास फर्स्ट रिटर्न करेगा। आई एम वेरी श्योर, यस ये फर्स्ट रिटर्न कर रहा है और हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे आ चुकी है राइट। सो इस तरह से हम इसको फ़िल्टर कर लेंगे। और ये जो आपके पास फर्स्ट पोस्ट आ रही है, हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, इस पोस्ट को, इसकी ये जो टैग है हमारे पास, इसकी हम पोस्ट को ओपन करना चाह रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमारे पास यहाँ पे हमने टैग का कोई ऐड किया हुआ है नहीं, यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया हुआ। तो बेसिकली मैं आप लोगों को शो क्या कराना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक हम राउट ऐड करेंगे, जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, उसको पोस्ट की आईडी पास करेंगे, और पोस्ट की बेसिकली हमारे पास पोस्ट की आईडी आ चुकी है, हमें राउट एक्स्ट्रा राउट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे href बोल रहा था, सॉरी, यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करें, सिंगल ब्लॉग पोस्ट, और इसको तो यहाँ पे आपने पोस्ट की आईडी पास करनी होती है, और पोस्ट की आईडी हमारे पास ऑलरेडी है। कैसे है, यहाँ पे पोस्ट और ओप्स टैग और टैग की पोस्ट और पोस्ट की फर्स्ट राइट। इस तरह से करें तो आपके पास ये वाला जो इशू ऐड ऑन हो जाएगा, और आपके पास स्पेसिफिक पोस्ट को आप ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे PHP पे क्लिक करता हूँ तो अब ये लारावेल वाली ओपन करेगा, क्योंकि पहली पोस्ट इसकी लारावेल है। अगर मैं यहाँ पे अब इसके हमारे पास ये 4 टैग्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं फिर से उसी पोस्ट पे वापस आऊँ और मैं PHP बैकएंड डेवलपमेंट पे क्लिक करता हूँ, अब हमारे पास क्या होता है ये देखिए, PHP बैकएंड डेवलपमेंट, ये देखिए हमारे पास ये है, और हमारे पास ये वाली पोस्ट ओपन हो गई है जिसके अंदर PHP बैकएंड डेवलपमेंट है। सिर्फ यही पोस्ट है जिसके अंदर PHP बैकएंड डेवलपमेंट है राइट। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ तो इसकी डिफरेंट हमारे पास टैग्स हैं, इसके भी सिमिलर टैग्स हैं दोनों। ठीक है, और जस्ट इसके डिफरेंट हैं, और लारावेल पोस्ट के, लारावेल के 4 PHP के हैं। तो हमारे पास ऑफ कोर्स अगर हम सेकंड पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास सेम ही पोस्ट ओपन होगी। ठीक है, ये देखिए हमारे पास लारावेल पोस्ट ओपन हो रही है। बट जो ओवरऑल चीज़ है, आप यहाँ पे डिफरेंट उसको टैग्स को पास करके इसको चेक कर सकते हैं, ये वर्क करेगा और डेफिनेटली वर्क करेगा। तो इस तरह से आप पोस्ट स्पेसिफिक पोस्ट को भी ओपन कर सकते हैं यूजिंग दीज लेटेस्ट पोस्ट, और आप उसके टैग से भी उसकी पोस्ट को ओपन कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको सीरीज़ देखने पे कोई भी इशू आ रहा है या कहीं पे आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, तो आप उसको सजेशन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और मैं इस पर मज़ीद फोकस करूँगा। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस।